हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। होप सो आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। देखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि ऑनलाइन फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन को लेके बहुत सारे एक्सेप्शंस है, लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं कि भाई अब कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो फार्मेसी काउंसिल जो उत्तर प्रदेश है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने वो पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन कर दिया है। आज मैं आपको सारे स्टेप बताऊंगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है। घर बैठे हुए आप अप्लाई कर सकते हो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कैसे करवाना है, एवरीथिंग। और ये जो अफवाहें हैं, ये मैं आपको इसके बारे में भी आज कुछ बताऊंगी भाई, कि ये जो अफवाहें हैं इनमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें कि बोला जाता था कि भाई 2021 में भी, अगर मैं 2021 की बात करूं, सो बोला जाता था कि 2021 में भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे। बट ये न्यूज़ बिल्कुल गलत है। वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए थे। लास्ट में आके ये हुआ था कि भाई आप आके यहाँ पे वेरिफिकेशन करवाइए, और ये किसके थ्रू, मेल के थ्रू पहले अपॉइंटमेंट होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। लेकिन अब अभी तक भी जो पिछली बार वाले स्टूडेंट हैं उनका भी कंप्लीटली ऑनलाइन नहीं हुआ था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। लेकिन अब 2022 में अगर मैं अब जो स्टूडेंट यहाँ पे पास आउट हुए हैं उनका कंप्लीट प्रोसीजर ऑनलाइन हो गया है। मैं बताऊंगी आज कि कैसे आपने ये सारी चीजें देखनी है और फिल करनी है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले तो बता दूं कि ये जो है ये हम आज है, देखिए कौन सी वेबसाइट पे जाना है, आपने खुद से कैसे चेक कर सकते हो, uppc.up.government.in, इस आपको वेबसाइट पे जाना है। उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल की ये वेबसाइट है, यहाँ पे आपको जाना है, देखना है। ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही सारी चीजें बताऊंगी। उससे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी में। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके के इंपॉर्टेंट और सबके लिए महत्वपूर्ण जो कंटेंट है वो बनाने की कोशिश करती हूँ। सो ठीक है, तो सबसे पहले हमें जाना है स्क्रॉल करके नीचे। तो सबसे पहले हमें स्क्रॉल करके नीचे जाना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो ये देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है और ये अभी शो होने लगा है। जो ये यहाँ पे ये वेबसाइट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की, ये जो पोर्शन है ये अभी हमें शो हो रहा है, अभी शो होने लगा है। क्या है इस पोर्शन में, टू अवेल ऑनलाइन सर्विस क्लिक हियर। अगर आप ऑनलाइन सर्विस करना चाहते हैं, ऑनलाइन सर्विस के थ्रू कुछ भी यहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया या कोई और प्रोसीजर हो गया वो करना चाहते तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। चलिए जी, ठीक है, हम भी क्लिक करके देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो जैसे ही मैं ये क्लिक करती हूँ तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट फिल करना चाहते हैं, यहाँ से आईडी पासवर्ड वगैरह डालें, सारी चीज डालें, रजिस्टर करें, उसके बाद आपका आगे आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा। बट हमें रजिस्टर अभी नहीं करना है, मैं रजिस्टर करके भी दिखा दूंगी अगर आप बोलेंगे। हमें यहाँ मेल नहीं देखने, इंस्ट्रक्शंस। हमें क्या देखने हैं भाई, इंस्ट्रक्शंस देखने हैं। अब आपकी मर्जी, आप हिंदी में देखना चाहे हिंदी में देख सकते हैं, इंग्लिश में देखना चाहे इंग्लिश में देख सकते हैं। सो हमें देखना है इंग्लिश में जी, हम इंग्लिश में यहाँ पे कर लेंगे क्लिक। तो ये डाउनलोड होकर हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ये देखिए इंस्ट्रक्शंस हमारे सामने है बेटा, ये आप देख पा रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शंस हमारे सामने। अब मैं आपको एक एक पॉइंट ध्यान से समझाऊंगी, स्टेप वाइज है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, स्टेप वाइज है। एक सेकंड वेट कीजिएगा आप। ओके, इट्स ऑल राइट, ठीक है। सो ये देख रहे हैं आप, ये स्टेप वाइज होगा। मैं आपको स्टेप नंबर 1 पे लेके चलती हूँ सबसे पहले। सो दिस इज स्टेप नंबर 1, यहां से देख लेते हैं। सो स्टेप नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, इरेज कर लेते हैं पहले लास्ट का डाटा जो है हमारे पास। सो स्टेप नंबर 1 में बोला गया है भाई, पहले आपको उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे आना है। आने के बाद अपना मोबाइल नंबर डाल के, ईमेल आईडी डाल के, जो लास्ट में मैंने आपको दिखाया था कि वहां से डायरेक्ट डाल के भी आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, वहां पे अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के आपको खुद को क्या कर लेना है, रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर बटन पे क्लिक करके आपको खुद को पहले रजिस्टर कर लेना है उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के पोर्टल पे। देन अगर मैं बात करूं सेकंड क्या है, फर्स्ट स्टेप के अंदर ही ये है, देयर आफ्टर वन टाइम पासवर्ड, एक पासवर्ड आपका बनेगा, ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे, जो इसमें भी आप भेजना चाहेंगे। उसके बाद आप वो ओटीपी डालेंगे और एक पासवर्ड आप अपना जनरेट कर लेंगे। क्या करेंगे, पासवर्ड डाल के आप अपना ओटीपी डाल के आप अपना पासवर्ड जनरेट कर लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगेन आपको वंस द पासवर्ड इज क्रिएटेड रजिस्ट्रेशन विल बी कंप्लीटेड। जब आपका पासवर्ड बन जाएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा।
सेकंड में देखिए क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि जब भी आप लॉग इन करेंगे इस पोर्टल पे तो अपना आईडी और पासवर्ड डाल के कर सकेंगे। ठीक है, आ जाते हैं, मूव करते हैं सेकंड स्टेप की साइड। तो ये देख रहे हैं आप इसी वेबसाइट पे, इन योर वेब ब्राउजर फिल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपको वेब ब्राउजर में ये ओपन करना है apps.uppc.in ऑनलाइन। ये जैसे आप अपने वेब ब्राउजर में, कोई भी वेब ब्राउजर हो सकता है, क्रोम हो सकता है, फायरफॉक्स होता है, कुछ भी हो सकता है, वहां पे आपके जाना है, ये वेबसाइट जो है सर्च करनी है, वहां पे आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था वो डालना है, और जो आपने वहां पे पासवर्ड फिल किया था वो पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है लॉगिन बटन पे। ठीक है, उसके बाद इन केस यूजर, अगर आप किसी भी कारण से अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके ईमेल पे या फिर आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा, दोबारा से पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। सारे स्टेप्स यहाँ पे क्लियरली समझाए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए ठीक है, अब नीचे कर लेते हैं, आ जाते हैं हम कहाँ पे, स्टेप थर्ड पे। हम आ जाते हैं स्टेप थर्ड पे। स्टेप थर्ड क्या है यहाँ पे, देखिए स्टेप थर्ड में फर्स्ट है आफ्टर लॉगिन। जब आप लॉगिन कर लेंगे, यूजर विल बी रीडायरेक्टेड टू हिज हर रेस्पेक्टिव डैशबोर्ड। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो आप अपने खुद के रेस्पेक्टिव डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। जैसे ही आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, क्लिक ऑन रिक्वेस्ट फॉर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन। आपको लिखा हुआ दिखेगा कि फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अप्लाई करना है, तो आपको उस पर कर देना जनरली क्लिक। ठीक है, जैसे ही आप वहां पे क्लिक करेंगे तो एंड देन ऑन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट टैब answer the question, are you already registered as a pharmacist in pharmacy council of state other than Uttar Pradesh with yes or no? If the answer no, fill below details in the respective sessions। अब मैं आपको बता देती हूँ, देखिए क्या यहाँ पे बोला गया है, आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले से किसी फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन एमपी का है और आपको ट्रांसफर करवाना है यूपी में, ठीक है, तो आप इस केस में क्या करेंगे कि आप पहले से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। ठीक है, अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप नो करेंगे, सिंपल सी बात है। और जैसे ही आप नो करेंगे, अगर आपका आंसर नो है मतलब आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है, तो अब आपको ये वाले जो यहाँ पे स्टेप्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे बेसिक डिटेल्स जो आपसे पूछेगा, जैसे आपके फॉर्म में पूछेगा, मैं सब कुछ यहाँ पे बता रही हूँ। सबसे पहले आपका जेंडर पूछेगा जी, जेंडर डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, सही सही डालनी है जो मार्कशीट में हो। प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ आपने जन्म लिया है वो पूछेगा। उसके बाद फादर्स नेम पूछेगा आपके। उसके बाद अगर मैं नीचे स्क्रॉल करके जाऊं तो यहाँ पे क्या पूछेगा आपका, अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आपकी भाई शादी हो रखी है तो आपके हस्बैंड का नाम पूछेगा। ठीक है, आपके हस्बैंड का नाम यहाँ से पूछा जाएगा। रिलीजन आपका पूछा जाएगा, कैटेगरी, आधार नंबर, नेशनैलिटी। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है वो पूछेगा। हाउस नंबर हो गया, विलेज हो गया, लोकेलिटी हो गया, नेम ऑफ द पुलिस स्टेशन, पास में कौन सा पुलिस स्टेशन है, कौन सा थाना है, कंट्री कौन सी है। ठीक है, उसके बाद स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और पिन कोड क्या है। ठीक है, ये चीजें आपसे यहाँ पे क्या पूछी जाएंगी, क्या करी जाएंगी, ये सारी चीजें यहाँ पे आपसे पूछी जाएंगी। चलिए ठीक है, नीचे चलते हैं स्क्रॉल करके। उसके बाद है यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। अब ये कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या होता है। एक एड्रेस होता है कि जहां आपने जन्म लिया, ठीक है, आपकी जन्मभूमि कौन सी है वो एड्रेस आपने डाल दिया, परमानेंट एड्रेस डाल दिया। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है जहां आप अभी हो, प्रेजेंट में आप अभी कहाँ हो, तो वो एड्रेस आपने फिल कर देना। अगर सेम है तो सेम डाल देना दोनों जगह। ठीक है, सिलेक्ट checkbox as the same as permanent address if correspondence address is the same for permanent address as fill। ठीक है, अगर आपका correspondence address और दूसरा permanent address सेम है तो आपको दोनों एक जैसे भर देने हैं, वो मेंशन इन्होंने यहाँ भी पॉइंट किया हुआ है। जैसे कि हाउस नंबर, विलेज, नेम ऑफ पुलिस स्टेशन, सेम सारी चीजें यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आफ्टर अगर आप फिल कर लेते हैं, आफ्टर फिलिंग द अबाउट डिटेल्स, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। हर स्टेप के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे बेटा जरूर क्लिक करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन के आप नेक्स्ट पार्ट में रिडायरेक्ट हो जाओगे। एप्लीकेशन के नेक्स्ट पार्ट में आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स अब आपको फिल करनी है, ध्यान से सुनिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स
अब यहाँ पे इस कंडीशन में आके आपको फिल करनी है नेम ऑफ द एग्जामिनिंग बॉडी, ठीक है, नेम ऑफ द एग्जामिनिंग बॉडी। जैसे कि आपने आरजीपीवी से किया है वो डलेगा, एकेटीयू से किया है वो डलेगा, एग्जामिनिंग बॉडी सबसे पहले आपको डालनी है। नेम ऑफ द स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, एकेटीयू से किस एफिलेटेड कॉलेज से आपने बी फार्मेसी किया है उस कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम, आपके कॉलेज का नाम डलेगा। कोर्स स्टार्टेड इन ईयर, कौन से साल में कोर्स शुरू किया था। कोर्स एंडेड इन ईयर, कौन से साल में कोर्स खत्म किया है। सेलेक्ट इफ सीजीपीए एप्लीकेबल, अगर सीजीपीए है तो वहां पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं, कितने में से कितने मार्क्स आपको फाइनल मिले हैं, ये जो आपकी प्रोविजनल होगी ना उसके हिसाब से होगा। सीजीपीए इफ एप्लीकेबल, अगर सीजीपीए है तो सीजीपीए भी आपको अपना डाल देना है, फाइनल सीजीपीए डलेगा, ठीक है जी। और आगे चलते हैं। सीजीपीए इफ एप्लीकेबल ऑफ हाई स्कूल, अगर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, डी फार्म, बी फार्म एंड एम फार्म जो भी आपने किया हुआ हो, लास्ट जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन करवाना है और लास्ट डिग्री आपकी जो भी है उसके लिए आपने यहाँ पे ये सारी चीजें यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है जी। चलिए जी, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट जो है डिटेल्स, पहले से इरेज कर लेते हैं। डिटेल्स ऑफ लास्ट डिग्री ऑब्टेन, लास्ट डिग्री आपने कौन सी ऑब्टेन की है उसकी सारी डिटेल्स फिल करनी है। डिग्री ऑब्टेन बी फार्मा किया है बी डाले, डी फार्मा का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो डी डाले, एम फार्म के बाद करवा रहे हो एम फार्म डाले, ठीक है जी। रोल नंबर डालना है, कॉलेज इंस्टीट्यूट का एड्रेस डालना है। एड्रेस, कॉलेज इंस्टीट्यूट का एड्रेस इसलिए डाला जाता है क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, ये प्रोसेस करवा रहे हो, तो ये जो रजिस्ट्रेशन की एक स्लिप होती है ना फाइनल, वो आपके कॉलेज में भेजी जाती है। कॉलेज वाले वहां से वेरीफाई करके भेजते हैं, फिर से यहाँ जाएगा लखनऊ, अगर उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल की बात करो, फिर से कॉलेज से लखनऊ आएगा और लखनऊ से आएगा आपके घर, ठीक है जी। आपके घर आएगा लखनऊ से, फिर पहले जाएगा वेरीफाई होने के लिए कॉलेज में, जब कॉलेज वाले यस करेंगे उसके बाद फिर लखनऊ आएगा और लखनऊ से आपके घर पे आएगा, ठीक है जी। उसके बाद स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, पिन कोड डालना है जहां भी आपका कॉलेज है। उसके बाद अगर आपने इंटर्नशिप की है, अगर आपने इंटर्नशिप की है तो उसकी डिटेल्स आपने डाली है और वो बिल्कुल मैंडेटरी है जी, ठीक है जी, वो बिल्कुल मैंडेटरी है, वो बिल्कुल मैंडेटरी है। क्या डाला गया है, इंटर्नशिप डिटेल्स, हॉस्पिटल, ऑर्गेनाइजेशन नेम, एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। किसके लिए मैंडेटरी है, ध्यान से सुनिएगा, किसके लिए मैंडेटरी है, डी फार्म वालों के लिए भाई, डी फार्म वालों के लिए, जो डी फार्म वाले बंदे हैं उनके लिए ये इंटर्नशिप 3 महीने की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना उनका डी फार्मा कंप्लीट नहीं है, ठीक है। बी फार्म वालों को ऐसा कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपका होगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है जी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। अब यहाँ पे इंटर्नशिप पीरियड, आपका इंटर्नशिप पीरियड जो था भैया वो कब से शुरू हुआ, ठीक है। इंटर्नशिप पीरियड फ्रॉम डेट, कब से शुरू हुआ इंटर्नशिप पीरियड, टिल डेट, कब तक आपने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली, ठीक है जी, ये आपको फिल कर देना है। फिर उसके बाद आफ्टर फिलिंग द अबाउट डिटेल्स आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के नेक्स्ट स्टेप पे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है ध्यान से, और जिस फॉर्मेट में कहा है ये देखिए, ये जिस फॉर्मेट में कहा है उसी में अपलोड करना है, वरना रिजेक्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। चलिए ओके, तो डॉक्यूमेंट अपलोड में मैं आपको बता देती हूँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। फर्स्ट आपको अपनी फोटोग्राफ जो अपलोड करोगे वो जेपीजी या फिर जेपीजीई में होनी चाहिए, जेपीईजी में होनी चाहिए। ये 120 से 350 केबी तक ही होनी चाहिए फोटोग्राफ, क्लियर है, ध्यान से सुनिएगा। सिग्नेचर अपने भेजने हैं, ये भी जेपीजी या फिर जेपीईजी में होने चाहिए। 50 से 120 केबी के बीच में ही इसका जो होनी चाहिए, मतलब जो 50 केबी से 120 केबी तक की ही फोटो होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बिलो डॉक्यूमेंट शुड बी इन पीडीएफ फॉर्मेट, ये वाले जो हैं ये आपको जेपीजी में भेजने हैं, और जो नीचे अब सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो सब आपको पीडीएफ फॉर्म में भेजने हैं। और उनका साइज कितना होना चाहिए, फॉर्मेट हुज साइज शुड नॉट एक्सीड 1 MB टू, मतलब 1 MB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। कोई भी फाइल जो पीडीएफ आप बनाओगे 1 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, क्लियर हो रहा है। चलिए जी ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाई स्कूल की मार्कशीट, फोटो खींचना है, पीडीएफ बनाना है। पीडीएफ का साइज 1 MB से ज्यादा ना हो, ये ध्यान रखिएगा, वरना रिजेक्ट हो जाएगा, अपलोड ही नहीं होगा, रिजेक्ट क्या होगा।
उसके बाद हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डी फार्म की मार्कशीट, सर्टिफिकेट अगर किया है तो, नहीं किया है तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए डी फार्म की मार्कशीट हो गई, बी फार्म का सर्टिफिकेट हो गया जी। बी फार्म का आपने अपना सर्टिफिकेट डालना है भाई, ठीक है जी, अपना बी फार्म का अपना सर्टिफिकेट डालना है, ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड वेट कीजिए। तो आपको अपना एम फार्म का सर्टिफिकेट डालना है, बी फार्म का डालना है, एम फार्म का सर्टिफिकेट डालना है, उसके बाद इंटर्नशिप सर्टिफिकेट डालना है, उसके बाद डोमिसाइल। देखिए मेन इंपॉर्टेंट, आप जिस भी स्टेट में, अगर आप यूपी में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डोमिसाइल। डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल ऑफ यूपी सर्टिफिकेट इशूड विद इन 6 मंथ, और पिछले 6 महीने का ही वो होना चाहिए। 6 महीने से पहले का अगर है तो वो मान्य नहीं होगा, उसकी कोई भी मान्यता नहीं होगी, तो आप फ्रेश ही बनवाना डोमिसाइल, ठीक है जी। अगर इफ कंप्लीटेड डी फार्म बी फार्म फ्रॉम अदर स्टेट देन यूपी, और ये डोमिसाइल जो मैंडेटरी है तब मैंडेटरी है जब आपने यूपी से अलग किसी अदर स्टेट से बी फार्म या एम फार्म या डी फार्म किया है, जिसका भी आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, अगर वो किसी दूसरे स्टेट से किया है तो उस केस में आपको मैंडेटरी है कि आपको डोमिसाइल देना ही पड़ेगा। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ वैलिड आईडी प्रूफ्स, अपनी आईडी प्रूफ्स की स्कैन कॉपी होनी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, कोई भी एक आधार कार्ड अपलोड कर दीजिएगा स्कैन करके। उसके बाद एफिडेविट, एक एफिडेविट होगा, एफिडेविट इज इंपॉर्टेंट थिंग। एफिडेविट क्या होगा, ये शपथ पत्र होता है, ठीक है, 250 रुपए वाला, आई थिंक 250 का ही आता है, 251 का कितने का आता है, इतने रुपए का ये होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें लिख के प्रिंटर से लिखने वाले लिखेंगे कि भाई जो भी मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ ये सही है, और मेरा डोमिसाइल भी सही है, और मैं जितनी भी ये सारी चीजें दे रहा हूँ मतलब सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, और मैं रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ फार्मासिस्ट के लिए, सो इसमें मैंने जितनी भी डिटेल्स दी है वो सही हैं, ये सारी चीजें उसमें मेंशन रहेंगी एफिडेविट में, और वो एफिडेविट यहाँ पे लगने वाला है। उसमें ये भी रहेगा कि अगर कोई भी डिटेल मैंने यहाँ पे गलत दी है और बाद में मेरे रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए जिम्मेदार मैं हूं, ना कि फार्मेसी काउंसिल, ठीक है जी। चलिए इरेज कर लेते हैं पहले, फिर हम नीचे करेंगे इसे। चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, चलिए जी ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर अपलोडिंग द अबाउ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट चेक बॉक्स ऑफ डिक्लेरेशन एंड क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट बटन। फिर से आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। यूजर विल बी रीडायरेक्टेड टू प्रीव्यू द फिल डिटेल्स, मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस। अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं किसी भी तरीके के तो आप वो चीज चेंजेस कर सकते हैं, डिटेल्स में कोई भी चेंजेस करने वो हो जाएंगे, नहीं करने हैं तो आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद इफ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन आर यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट इन फार्मेसी काउंसिल ऑफ स्टेट अदर देन उत्तर प्रदेश, इफ यस देन फिल द बिलो डिटेल्स। अब मैं आपको बता देती हूँ ये क्या है, ये क्या लफड़ा आया। अगर आपने नया रजिस्ट्रेशन करना है तो आपका प्रोसीजर वहां तक कंप्लीट हो गया, ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीजर वहां तक कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं, अगर आपने किसी दूसरे स्टेट से रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है, अब आपको यूपी में रजिस्टर्ड एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, उस केस में क्या होता है, अगर आपने यस किया था तो क्या होता है, रजिस्टर्ड इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ, जिस भी फार्मेसी काउंसिल में आप रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, उसके बारे में बताना है। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा, ठीक है जी। ये उन लोगों के लिए जो बोलते हैं मैम ट्रांसफर कैसे करें, मैम अगर मेरा रजिस्ट्रेशन फलाने स्टेट में है तो मैं यूपी में कैसे करवाऊं, तो ऐसे करवाना है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ द फार्मेसी एक्ट अंडर विच रजिस्टर्ड, एड्रेस ऑफ द फार्मेसी, उस फार्मेसी की कि उसका फार्मेसी कहाँ पे है उसका भी उसे एड्रेस देना होगा, पूरी कंप्लीट जानकारी देनी होगी, ठीक है जी। आफ्टर फिलिंग द बिलो अबाउट डिटेल्स क्लिक एंड सेव एंड मतलब सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे उसे क्लिक कर देना है। सम फॉर्म विल अपीयर विच ओपन व्हेन यूजर आंसर द, मतलब जो भी आपका आंसर है, अगर उस कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपका नो है, सबमिट डिटेल्स इन फॉर्म एंड प्रोसीड, वो डिटेल्स आपको फॉर्म में फिल कर देनी है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन फी। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी एप्लीकेशन फी डालनी है यहाँ पे। जो स्टूडेंट, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, पहले मैं इसे इरेज कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आपने, एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है सबको।
तो यहाँ पे देखिए आफ्टर सबमिटिंग द डिटेल्स, जो भी आपने डिटेल्स डाली हैं उसके बाद अपनी फीस पे कर सकते हैं। वो आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से, किसी से भी कर सकते हैं, जो भी नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की फी है। अगर किसी ने येस किया था तब भी, किसी ने नो किया था तब भी, मतलब कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहा है तब भी, कोई ट्रांसफर करवा रहा है तब भी, दोनों तरीके से फीस आपको अब सबमिट करनी है। उसके बाद क्लिक द एडिट एप्लीकेशन बटन टू एडिट द डिटेल्स फील्ड। अगर आप अभी भी कोई डिटेल एडिट करना चाहते हो तो वो एडिट कर सकते हैं, ठीक है, वो अलाउ, ये आपको अथॉरिटी है, ठीक है। फी सबमिट से पहले, फी सबमिट से पहले 2-4 बार एक बार और चेक कर लीजिएगा कि भाई सारी चीजें आपने फिल वहां पे जो की है वो सही की है या नहीं की है। फी सबमिट से पहले, फी एक बार सबमिट हो गई फिर कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। उसके बाद वंस द फी इज पेड एप्लीकेशन विल बी फॉरवर्डेड टू द कंसर्न अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। एक बार फीस पे हो गई मतलब वो जो फर्दर टीम जो बैठी हुई है, ठीक है, अथोराइज्ड जो पर्सन है उनके पास पहुंच जाएगा फार्मेसी काउंसिल के, वो नेक्स्ट प्रोसेस में पहुंच जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। उसके बाद इफ यूपीपीसी रेज एन क्वेरी एप्लीकेंट विल हैव टू रीड्रेस answer it at the earliest once the query is redressed answered UPPC मतलब उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल will proceed with the application। अगर ऐसा होता है कि आपके कोई डॉक्यूमेंट में कोई मतलब कोई भी दिक्कत आती है या फिर कुछ भी उन्हें लगता है, कुछ भी गड़बड़ लगती है, कुछ चीजें कम है, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल की तरफ से, ठीक है जी। चलिए नीचे कर लेते हैं। अब हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई। अब आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे होंगे भाई, वेरीफाई होंगे अब आपके डॉक्यूमेंट्स। 5th स्टेप में आफ्टर फी पेमेंट एप्लीकेशन विल बी फॉरवर्डेड टू द उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी अथॉरिटी है वो आपको अप्रूवल या फिर रिजेक्शन दे देगी, मतलब जैसे भी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे या तो वो रिजेक्ट होंगे या फिर उन्हें अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, रेज होता है कोई भी प्रॉब्लम, तो वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा आपके डैशबोर्ड पे, ठीक है। एप्लीकेंट डैशबोर्ड पे आप आईडी पासवर्ड जब डालोगे तो वहीं पे आपको शो हो जाएगा कि आपके वेरीफाई हुए हैं डॉक्यूमेंट या फिर रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बोला गया है अब नेक्स्ट में। यहाँ पे देखिए, पहले इरेज कर लेते हैं। एप्लीकेंट कैन ट्रैक द स्टेटस। आप अपने, देखिए कितनी अच्छी चीजें हो गई। पहले उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में 1 साल लग जाता था, बल्कि 1.5 साल 2 साल भी रजिस्ट्रेशन आने में लग जाते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। लेकिन अब आप अपने रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड पे कि कहाँ तक पहुंचा। फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुंचा आप अपने डैशबोर्ड पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। लॉग इन करके नॉर्मली आईडी पासवर्ड डाल के वहीं पे चेक कर सकते हैं कि क्या स्टेटस आपके रजिस्ट्रेशन का चल रहा है। उसके बाद एप्लीकेंट विल रिसीव SMS ईमेल अलर्ट ऑन ऑल नेसेसरी स्टेप। जितने भी नेसेसरी स्टेप्स होंगे उन पे आपको एक अलर्ट आता रहेगा आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे कि भाई ये आपका रजिस्ट्रेशन जो है जो यहाँ तक पहुंच गया, आपका रजिस्ट्रेशन जो है ये यहाँ तक पहुंच गया, आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे हैं, एवरीथिंग आपको बताते रहेंगे फार्मेसी काउंसिल की तरफ से। ये सारी जो चीजें हुई हैं अप टू डेट, ये बहुत अच्छी है। उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल की तो बहुत अच्छी हुई है। ऑन फाइनल अप्रूवल Uttar Pradesh Pharmacy Council will issue a pharmacist registration certificate which can be downloaded by the applicant through her dashboard. This is also superb thing, बहुत superb thing है। अगर मैं हमारी ही बात करूं तो पिछले 1 साल से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करके रखा था, पूरे 1 साल बाद रजिस्ट्रेशन अभी भी घर तक नहीं पहुंचा है। उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के ये बुरे हालात थे, लेकिन अब बहुत ईजी हो गया है। आप लोग बहुत लकी हो, आप खुद अपने डैशबोर्ड से अपना रजिस्ट्रेशन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए उसके बाद अगर आपको कोई चेंज पासवर्ड करना है, अपना जैसे जो आईडी पासवर्ड है वो चेंज करना है तो वो आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे सारी चीजें दी है। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो आपको यूजर आइकन पे क्लिक करना है, राइट कॉर्नर में जाना है, उसके बाद चेंज पासवर्ड का जो ऑप्शन आएगा वहां से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो। देयर आफ्टर विल करंट पासवर्ड न्यू पासवर्ड एंड रीटाइप, मतलब ये सारी चीजें जो नॉर्मल जनरली होती है, पहले पुराना डालो फिर नया डालो और चेंज कर लो, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब कोई काम की चीजें इसमें इतनी नहीं बची है बताने के लायक, सारा ये खत्म हो गया है पूरा। मेरे हिसाब से फार्मेसी काउंसिल उत्तर प्रदेश में अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है फार्मासिस्ट का तो आपको कोई भी कंफ्यूजन अब नहीं रहेगी, आपके सारी चीजें आ गई होंगी समझ। लास्ट में मैं आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा। अभी बी फार्म सेकंड सेम का रिजल्ट आया है AKTU यूनिवर्सिटी का और बच्चों ने काफी अच्छे रिव्यूज दिए। आप जाके हमारे चैनल पे एक बार विजिट करें। बच्चों का कहना है कि उन्होंने अपने क्लास में अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप भी किया है,
तो आप एक बार जाके हमारी एप्लीकेशन विजिट करें, जहां हम आपको बी फार्म 1st to 8th सेम के सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, आपके घर पे नोट्स डिलीवर करवाते हैं। और अभी चल रहा है दिवाली का महा ऑफर, दिवाली का बड़े धमाके चल रहे हैं हर कोर्सेज पे, जाके विजिट करें। 2100 का कोर्स जो है वो आपको मिल रहा है मात्र 1500 में, और ये 1500 का कोर्स भी दिवाली ऑफर में मैंने कर दिया है 1100 में। तो आपको सीधा 1000 रुपए का फायदा हो रहा है। 2000 के कोर्स पे पूरे 1000 का फायदा हो रहा है, घर पे नोट्स भी डिलीवर किए जा रहे हैं। तो दैट्स अमेजिंग, ये बहुत ही बड़ा ऑफर आप लोगों के लिए है। सो जल्दी से जाओ, स्लॉट्स ओनली 200 है, 200 स्लॉट्स हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी है तो मैं आपको हेल्पलाइन नंबर बता देती हूँ, इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें 7999589063। इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो यहाँ से कॉल करके पूछे। ओके स्टूडेंट्स, देन मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा। और यूपीपीएससी मतलब उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का ये फैसला आपको कैसा लगा उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।